हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूं मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, कह सकते हैं अपने होम टाउन स्टेशन पे। फ़िलहाल अभी वक्त हो चुका है 11:50। सामने आप देखो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मैं खड़ा हूँ। इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है देहरादून एक्सप्रेस बांद्रा हरिद्वार। इसी से मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बामिना से चढ़ा था इसमें। सबसे पहले आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो मैं दिखा दूँ कि वेब 7 इसे लेकर के आया है वलसाड़ शेड का। बिफोर टाइम आ गई गाड़ी, यहाँ देख लीजिए वेब 7 HOG कनेक्टेड है, डायरेक्ट इंजन से पावर जा रही है। खैर बात करते हैं आज के अपने सफ़र की। तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली तक, और दिल्ली तक इस गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, ये भी दिल्ली जाती है, पर ये गाड़ी पहुंचेगी दिल्ली अराउंड रात में 2:30 बजे। बहुत ज़्यादा समय लेती है। मोस्टली हम लोग इस गाड़ी को ओवरटेक करेंगे आज अपने सफ़र में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। अब सीन क्या है, सबसे पहले मुझे रिस्ट्रिक्शन थी, मुझे काम था, इस वजह से मैं घर से लेट निकल पा रहा था। मतलब मुझे कल ही दिल्ली के लिए निकलना था और मेरे पास टाइम लिमिट थी कि मैं घर से 7 बजे के आसपास ही निकल सकता था। अब बात आती है ट्रेन देखने की, तो ऑब्वियसली पहली प्रेफरेंस मेरी राजधानी की थी। लकीली मुंबई राजधानी में सीट निकली, पर मुंबई राजधानी में पकड़ नहीं सकता था क्योंकि घर से मुझे रतलाम जंक्शन आने में टाइम लगता है, बाय रोड आने में, क्योंकि ट्रेन लोकल ट्रेन निकल चुकी होती है बामिनिया से। अब मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर मैंने आगे गाड़ी देखी तो अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई राजधानी में टिकट निकला है और अगस्त क्रांति राजधानी में नहीं निकला है। वरना अगस्त क्रांति राजधानी को मैं पकड़ लेता दाहोद जा करके, वो ऑप्शन खत्म हो गया। मुंबई राजधानी पकड़ नहीं पा रहा था। आगे बढ़ा मैं, तिरुवनंतपुरम राजधानी 3:30 बजे जो होती है, मैं सोचा लेट नाइट निकल करके उसको पकड़ेंगे। उसमें भी सीट नहीं, गोल्डन टेम्पल में भी सीट नहीं। भाई साहब मॉर्निंग तक किसी गाड़ी में सीट नहीं है। अब मैंने कहा निकलना तो अगले ही दिन है। शुरू करा मैंने, एक काम करते हैं वाया कोटा देखते हैं, मॉर्निंग निकलेंगे। कोटा जाने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में ऑप्शन आपका चाहता तो वाया कोटा में कल रात में भी निकल सकता था, कोटा तक सीट निकली थी, पर मैंने सोचा रात में निकलने से अच्छा है दिन में निकलेंगे। तो सुबह मॉर्निंग के ऑप्शन मैंने देखना चालू किया। अवध एक्सप्रेस थी, अवध में टिकट मिल रहा था, पर ले दे के कोटा उतरने के बाद मुझे गाड़ी शाम को 4 बजे सागोरिया नई दिल्ली या फिर आपका नंदा देवी मिल रही थी, जो कि पहुँचाने में 10 बजा रही थी। मैं कहा चलो ठीक है, एक ही ऑप्शन है। फिर मैंने आगे देखना चालू किया तो यहाँ से रतलाम से आपका बांद्रा रामनगर थी, वो थी 2:40 पे, वो भी उससे भी कोटा उतरना पड़ता मेरे को। और एक्चुअली इसमें मथुरा तक सीट नहीं थी। पहले मैं बता दूं, मैंने मथुरा तक भी देखा था कि मान लो मथुरा जाके आगे वहाँ से बदल लिया जाए, तब उससे कोटा जाता 6:10 पे वो पहुँचा रही थी। फिर घुमा फिरा के रात ही हो रही थी और मुझे क्योंकि आगे निकलना है, तो ये कुछ मेरा प्लान चल रहा था दिमाग में। फिर मैंने सोचा कि ये गाड़ी दिखी मेरे को। अब इस गाड़ी में जैसे ही मैं सीट बुक करने गया तो पहले तो एंड टू एंड की, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट रतलाम से दिल्ली तक की 2 सीट निकली थी। अब 2 सीट मैंने बुक करने की कोशिश करी, वो भर गई। मैंने कहा भाई साहब डायरेक्ट गाड़ी जो दोपहर में जा रही है, जिसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो भर गई। और एक और चीज़, आज मॉर्निंग में एर्नाकुलम दुरंतो भी थी, उसमें करंट में 120 सीट बता रहा था। मैं बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बुक ही नहीं हुई। ना कोटा तक बुक हुई, ना दिल्ली तक बुक हुई। वरना वो पकड़ लेता सुबह 8:30 बजे, तो शाम को 5 बजे दिल्ली पहुँच जाता। अब भाई साहब इतने कन्फ्यूजन के बाद मेरा दिमाग में, बहुत ऑप्शन तो थे मेरे पास वाया कोटा होके, तो मैंने सोचा इससे भी कोटा जा सकता था। घुमा फिरा के वही शाम की गाड़ी मिलती मेरे को वहाँ 7-8 बजे वाली, जो फिर अगले दिन पहुँचाती, मतलब आधी रात में। तो ये सब कुछ ऑप्शंस जो है वो मेरे दिमाग में चल रहे थे। फिर मैंने इसमें चेक किया, इसमें नहीं, सॉरी माफ़ करना, जो पीछे अपनी आ रही है आज की गाड़ी, ट्रेन नंबर 22655 एर्नाकुलम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मैं क्या काम करते हैं, इसी गाड़ी में 2 टुकड़े में देखते हैं। मान लो कोटा से चार्टिंग में सीट निकली होगी तो उस गाड़ी में 3 AC इकोनॉमी में सीट निकली थी 3 रतलाम से कोटा की, आगे नहीं खाली थी, आगे भर गई थी। फिर मैंने 3 AC इकोनॉमी बुक किया, कब? जब मैंने देखा कि कोटा से दिल्ली 2 टायर में सीट निकली है। तो बस यहाँ से कोटा 3 टायर इकोनॉमी में और कोटा से दिल्ली अपना सफ़र होगा 2 टायर में। तो ये कुछ मेरा प्लान बना फाइनली जाने का। वरना तो जा तो सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा थे, पर वही था कि थोड़ा सा आपको ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस अच्छे से दिखाते हुए ले चलना था। वरना तो फिर ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, टुकड़े टुकड़े में कल सुबह तक पहुंच ही सकता था। अब कल सुबह पहुंचने में भी दिक्कत नहीं थी, पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि भाई साहब अभी चला ठंडियों का समय, ठीक है, फॉग वगैरह जो है वो हो रहा है और गाड़ियाँ कहीं लेट हो गई तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है कल सुबह 8 बजे की। अब एनी हाउ मुझे T1 पहुँचना होगा सुबह 7 बजे के पहले। मान लो कोई गाड़ी लेता जो 4-5 बजे पहुँचने वाली है, 1-2 घंटा लेट हो जाती तो मेरी फ़्लाइट छूट जाती। तो ये कुछ कहानी रही। ओवरऑल ऐसा कुछ मैं गाड़ी सिलेक्ट करता हूँ कि थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने होते हैं मुझे। अब उसमें एक सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है
मुझे घर से लोकल ट्रेन मिलना चाहिए उसी टाइमिंग पे, जिससे मैं रतलाम आके उसे पकड़ पाऊँ। तो ये कुछ था आज का सीन। फ़िलहाल चलो आज की यात्रा को शुरू करते हैं। हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। अपनी गाड़ी अभी आने वाली है, बस पीछे ही है। अभी यहाँ पे वेरावल इंदौर महामना एक्सप्रेस आएगी, उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी एंट्री लेगी। इसका डिपार्चर का वक्त हो चुका है ऑलमोस्ट अभी 019। अभी फ़िलहाल रतलाम जंक्शन पे उतना ट्रैफिक नहीं है, मैं आपको बता दूं। ज़्यादा गाड़ियाँ दोपहर के वक्त में इस समय इस स्लॉट पे नहीं होती है। 3 बजे के बाद शाम का पूरा ट्रैफिक शुरू होता है। अभी दोपहर में पूरा शांति वाला वक्त होता है यहाँ पे। अभी वडोदरा कोटा पैसेंजर आएगी, डाउन में भी उतना ट्रैफिक नहीं है अभी। गोल्डन टेम्पल और राजधानी 2 गाड़ी से आना है मेन। अब वाया कोटा होके जाने में मेरे को बहुत सारे फ़ायदे दिखे, और वो भी स्पेशली जिस गाड़ी से अभी मैं जा रहा हूँ उससे। क्यों? देखिए, अवध एक्सप्रेस से जाता तो सुबह एक तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलना पड़ता, नींद वगैरह भी ठीक से होती नहीं, और पूरा दिन फिर रतलाम कोटा में वेट करना, तो रात में ही पहुँचता, बहुत ज़्यादा पहुँचता मैं जल्दी तो। और वहीं इसमें जब मिला है मुझे एर्नाकुलम वाली में, तो इसमें ये होगा कि मुझे दोपहर में मतलब 10 बजे के आसपास निकलना पड़ा, प्लस इसी गाड़ी से मैं रात 10 तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो मेरे पास रात में भी वहाँ सोने का समय होगा बिना किसी टेंशन के। इसलिए मेरे को ये गाड़ी दिख गई तो यही बेस्ट थी। इसके आगे और इसके पीछे वाली सारी गाड़ियों में मुझे फिर थोड़ा सा स्ट्रगल और करना पड़ता। तो ये कुछ था। ऐसे गाड़ी देखता रहता हूँ मैं, सारे ऑप्शंस खंगोलता हूँ फिर ही बुक करता हूँ। तो मैंने सोचा कि ना आपको पूरी स्टोरी बताई जाए आज। चलो अब इसका डिपार्चर ले लेते हैं, एक काम करते हैं, होने वाला है। यहाँ देखो जनरल क्लास इसका पैक रहती है, डेली गाड़ी है ये। डिपार्चर सिग्नल देहरादून एक्सप्रेस ऑल राइट। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम में गाड़ी निकल गई है। याद रखिएगा इस गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करेंगे अपनी जर्नी में। ये गाड़ी अभी निकल रही है और रात 2 बजे पहुंचती है। हम इस गाड़ी को ओवरटेक करके 10 बजे पहुंच जाएंगे, मतलब लगभग 4 घंटे पहले। सामने देखो ये है रतलाम जंक्शन, मेन प्लेटफॉर्म यहाँ का, प्लेटफॉर्म नंबर 4। यहाँ देखिए ये है बैग 7 लोकोमोटिव रायपुर शेड का खड़ा हुआ है यहाँ पे। उधर ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है देखो। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 226555 एर्नाकुलम जंक्शन हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन से चलकर कोटा के रास्ते हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली अपने निर्धारित समय से चल रही है। इसके यहाँ 12:55 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर पहुँचने की संभावना है। धन्यवाद। देखो अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, ऑन टाइम चल रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी, जिस पे फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। सामने देखिए WAG 12 के साथ यहाँ पे मालगाड़ी पहुँच रही है। 12:15 करेंटली वक्त हो चुका है। ये नागपुर शेड का है, सेंट्रल रेलवे। क्या खूबसूरत लगता है लोकोमोटिव। इस पे लिखा है पेट्रोल से लदी मालगाड़ी है। ये देखो पेट्रोल ले जाया जा रहा है इससे। यहाँ देखिए WAG 9 के साथ एक और मालगाड़ी एंटर की है। अभी जब तक पैसेंजर का ट्रैफिक दूर है, यहाँ पे मालगाड़ी का आवागमन लगातार चल रहा है। कृष्णराजपुरम, क्या बात है। बैंगलोर बैग 9 लोकोमोटिव। महामना एक्सप्रेस आने वाली है कुछ ही देर में, बस इसके पीछे पीछे महामना एंटर करेगी और उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी।
सामने देखिए ये जो मालगाड़ी आई थी वो पेट्रोल वाली जो थी वो तो निकल गई है, दूसरी वाली भी, इसको भी सिग्नल दे दिया है। करेंटली वक्त हो चुका है 12:45 अभी तक महामना ही नहीं है। ये मोरबनी पहुंचेगी। और अपनी ट्रेन कहाँ गई, ये रही, ये बिलड़ी, मतलब ये भी एक स्टेशन पीछे ही है, बिल्कुल दोनों चिपक के आएंगी। अभी तक बोर्ड पे लगी नहीं है, एक्चुअली टाइम दोनों का ही हो गया है अराइवल का। एल्को लोकोमोटिव का साउंड आ गया, क्या बात है, दर्शन हो गए आज तो। रतलाम का एल्को लोकोमोटिव, क्या बात है। अब तो सिर्फ शंटिंग में यूज़ होता है। फिलहाल देखिए ये जो डीजल इंजन है ये पीछे इसमें मालगाड़ी है, स्लीपर्स लेके जा रही है मेरे ख्याल से आगे मेंटेनेंस के लिए, ब्लॉक वगैरह लेंगे। हाँ मेंटेनेंस चल तो रही है यहाँ पे। आगे भी अप लाइन पर अभी घंटे भर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, सीधा पुणे दुरंतो आएगी अभी लगभग 2 बजे के आसपास। जो टीवीसी राजधानी, मडगांव राजधानी, पुणे दुरंतो वाला स्लॉट है दोपहर वाला, उसके बाद गोल्डन टेम्पल। बाकी चलो अभी तक तो बोर्ड पे लगी नहीं है महामना, पता नहीं कहाँ रह गई है। अपनी गाड़ी का भी टाइम हो चुका है। कानपुर शेड के वेब 7 के साथ फाइनली यहाँ पे वेरावल इंदौर महामना एक्सप्रेस पहुँच रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी गाड़ी का भी डिस्प्ले आने ही वाला है, बिल्कुल इसके पीछे चिपक के आ रही है। अब क्योंकि थोड़ा सा ये भी लेट हुई तो इसके पीछे पीछे हमारी गाड़ी भी लेट हो गई है। चलते हैं अब एक बार कोच डिस्प्ले हो जाए। और बिल्कुल इसके खड़े होते ही सामने कोच डिस्प्ले आ गया एज एक्सपेक्टेड। अपना 3AC इकोनॉमी का है, देखते हैं किस तरफ होगा। अभी मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ। 3AC इकोनॉमी का अपना कोच है इस गाड़ी में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। 7 3AC इकोनॉमी है, M7 इसमें टोटल, मतलब 3AC मेरे ख्याल से होगा ही नहीं, एक आध कोच ही होगा, सब बदल दिया। ये महामना एक्सप्रेस वाया नागदा रुकेगी नहीं, यहाँ से नागदा होते हुए उज्जैन होते हुए जाएगी इंदौर के लिए। वेब 7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है, देखते हैं कौन से शेड का है। SR रॉयपुरम शेड का वेब 7 लेकर के आ रहा है अपनी गाड़ी को। 2 टायर 2 3 टायर, बाकी इकोनॉमी। HOG कनेक्टेड है, फिर भी जनरेटर कार चल रहा है। यहाँ देखो ट्रेन में साफ सफाई वगैरह भी की जाएगी। आगे 2 जनरल इस गाड़ी में। आई थिंक पेंट्री कार नहीं है इस गाड़ी में, इतनी लंबी दूरी की गाड़ी है फिर भी पेंट्री कार नहीं है, सोचिए। इस ट्रेन का अराइवल इतनी देर में महामना का हॉल्ट कंप्लीट हो गया। इसको डिपार्चर की तैयारी, इसका यहाँ पे क्रू भी चेंज हुआ है, गार्ड साहब लोको पायलट। अब यहाँ वाला जो क्रू है लेकर के जाएगा इसको टिल इंदौर। वहाँ देखिए एल्को लोकोमोटिव शंटिंग कर रहा है। तो ऐसा कुछ है 3AC इकोनॉमी का कोच। ये रही अपनी बर्थ, साइड अपर। चलो ठीक ठाक साफ सुथरा है, बहुत लंबी दूरी से आ रही गाड़ी। फिर भी पानी बॉटल मैंने एडवांस में ले ली, पेंट्री कार नहीं है इसलिए रख लिया मैंने। इधर देखो अंदर से कोच कुछ ऐसा है, देख लो आप लोग, साफ सुथरा यार, नॉट बैड। उधर वहाँ पे सफाई भी हो रही है। 1:20 पे अपना डिपार्चर रतलाम जंक्शन से हो रहा है। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, 20 मिनट के आसपास। सीधा रूट है यहाँ से अपना, हम लोग जाएंगे वाया नागदा होते हुए कोटा तक। और कोटा तक अपनी जर्नी जो है इस 3AC इकोनॉमी में होने वाली है। कोटा के आगे हम लोग 2 टायर में शिफ्ट हो जाएंगे इसी ट्रेन के। काफ़ी लोगों ने ई-केटरिंग से ऑर्डर प्लेस किया है, मतलब इस गाड़ी में ज़्यादा सुविधा है नहीं खाने की मेरे ख्याल से। आप लोग भी एडवांस में ऑर्डर वगैरह प्लेस कर लीजिए अगर इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो।
मैंने भी ऑर्डर प्लेस किया है केटरिंग से। मेरा खाना जो है कोटा में आएगा। थोड़ा बहुत बेसिक नाश्ता घर से करके चला था, तो अभी भूख नहीं है और कोटा 4 बजे के आसपास आएगा, तो ठीक है। लगभग 3-3.5 घंटे के आसपास लगता है कोटा यहाँ से जाने में, सुपरफास्ट ट्रेन से। रूल चेंज हुआ है अपनी गाड़ी का भी, यहाँ देख लीजिए ब्रेक टेस्टिंग हो गई। अब फिर से एक्सेलेरेट करके अपनी गाड़ी। WG7 भी चालू हो गया है यहाँ पे, देखो। रतलाम का शंटर डीजल। ये देखिए WG7 के साथ यहाँ पे मालगाड़ी पहुँच रही है। ये यार्ड वाली लाइन से आ रहा है, तो मेरे ख्याल से जो आपका यहाँ का फेमस क्यू ब्रिज है उसको पार करके आ रही है ये। क्यू ट्रैक, माफ़ कीजिएगा। ये देखो, ये रतलाम का फेमस क्यू ट्रैक। ये रतलाम जंक्शन का पूरा यार्ड है, आप देख लो। उधर एक वेब 7 भी खड़ा है। अभी देखिए क्रॉसिंग के नाम पे पुणे दुरंतो को आना था, पर वो 1 घंटे से ऊपर लेट है। तो उधना बनारस वीकली जो है वो आ रही है, बनारस उधना। अभी वो नागदा पहुंचने वाली है, तो मेरे ख्याल से नागदा के आसपास अपनी उससे क्रॉसिंग होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले चंबल नदी भी देखेंगे। नागदा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 25 से 30 मिनट लगेंगे हमें। चलिए जी, हमने भी एक्सेलरेट कर लिया है। फिलहाल नागदा जंक्शन को हम लोग स्किप करेंगे। यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग होगी बनारस उधना एक्सप्रेस से।
फिलहाल यहाँ देख लो फ्लैट 130 की रफ्तार में भाग रही है और फिलहाल हमको क्रॉसिंग होने वाली है 1 घंटा लेट चल रही पुणे दुरंतो एक्सप्रेस से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। साथ में अपने आगे जो देहरादून एक्सप्रेस है ना, जिससे हम लोग रतलाम तक आए थे, हमने उसको चेंज कर लिया है। सोचिए वो कितनी स्लो गाड़ी है, उसका भी ओवरटेक जल्दी होगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देहरादून एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लिया हम लोगों ने। तो फिलहाल तो दोपहर का वक्त चल रहा है। बाकी ट्रेन में मैं आपको बता दूं साइड पेंट्री की सर्विस है, मतलब खाना वगैरह में मिल रहा है, चाय कॉफ़ी वगैरह, पानी वगैरह ट्रेन में मिल रहा है। ये तो ज़रूरी है, इतनी लंबी डिस्टेंस की गाड़ी है, प्लस हॉल्ट्स भी कम है क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन है। अब जैसे रतलाम से चलिए जिसका सीधा हॉल्ट कोटा है, उसके बीच ट्रेन कहीं भी नहीं रुकेगी। देखिए फ़िलहाल राजस्थान में हम लोग एंटर हो चुके हैं और अभी काफ़ी लंबा सफ़र अपनी गाड़ी राजस्थान में ही तय करेगी। देखिए फ़िलहाल करीब 3 बजने को आए हैं। हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं भवानी मंडी रेलवे स्टेशन को। और एक यूनिक रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे मतलब ये जो स्टेशन है ना, आधा एमपी में पड़ता है और आधा राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे बॉर्डर है। तभी हम लोग इसको स्किप करेंगे। बाकी यहाँ से थोड़ी देर में आपका झालावाड़ रोड को पार करके हम लोग पहुँच जाएंगे रामगंज मंडी, वहाँ भी स्किप है। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रह जाता है मात्र आपका कोटा रेलवे स्टेशन। उससे पहले हम लोग दारा घाट्स को पार करेंगे। ये फिलहाल कोटा तक का अपना होने वाला है। रफ्तार अपनी ट्रेन की अच्छी खासी चल रही है, रफ्तार अपनी ट्रेन की अच्छी खासी चल रही है। अभी हालांकि थोड़ा सा स्लो हो गई, बाकी 130 की रफ्तार में लगातार भाग रही थी। मुझे लगता है कोटा हम लोग ऑन टाइम पहुंच जाएंगे क्योंकि पूरा रूट क्लियर आगे कोई गाड़ी है नहीं। और हाँ, क्रॉसिंग के लिए 2 गाड़ी बची हैं। 4 घंटा लेट गोल्डन टेम्पल मेल आ रही है और 1 घंटा लेट अवध एक्सप्रेस आ रही है। दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल आगे पीछे क्रॉस होंगी हमें। मुझे लगता है रामगंज मंडी के आसपास होना चाहिए क्रॉसिंग। भवानी मंडी स्टेशन पे काफ़ी स्लो हो गई अपनी गाड़ी। मुझे लगता है हमें यहाँ पे रोक लिया जाएगा। चलो जी, फिलहाल हम लोग एंटर कर चुके हैं राजस्थान में और आप लोगों ने देखा ही वो बोर्ड, एमपी और राजस्थान को डिवाइड करता है ये स्टेशन। मेन लाइन पे गाड़ी अपनी 1 मिनट के लिए रुकी थी मात्र और वैप 7 लगा एक्सेलरेशन आप फील कीजिए बस। झालावाड़ रोड फिलहाल अपनी गाड़ी स्किप कर रही है और बस अब पहली क्रॉसिंग होगी अपनी गोल्डन टेम्पल मेल से। रामगंज मंडी से निकल चुकी है वो। गोल्डन टेम्पल मेल, शानदार क्रॉसिंग यहाँ पे।
सामने से आ रही है अवध एक्सप्रेस। वैप 7 लोकोमोटिव के साथ अपना हॉल्ट कंप्लीट करके मेन लाइन को ज्वाइन कर रही है। हम लोग भी एक्सेलरेट करना शुरू किए हैं वापस। फ्लैट व्हील का आप लोग साउंड सुनिए बस। ये है रामगंज मंडी जंक्शन स्टेशन। देखिए अब कुछ ही में हम लोग जो दारा घाट सेक्शन है उसको पार करेंगे, तो उसके खूबसूरत नज़ारे फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा। अभी से आप देखो तो पहाड़ दिखना चालू हो गए हैं और जो सीनरी है वो बहुत खूबसूरत हो गई है। पैसेंजर ट्रेन तक की क्रॉसिंग हुई है शानदार। खूबसूरत सा दारा घाट सेक्शन। चलिए फिलहाल अभी ट्रेन जो है दारा स्टेशन को स्किप कर रही है। अभी जो ट्रेन क्रॉस हुई ना वो थी आपकी रणथंबोर एक्सप्रेस। बस अब कुछ देर में हम लोग कोटा पहुंचने वाले हैं, तो मैं तैयारी करता हूं और वहाँ पे खाना रिसीव करके सीट चेंज करेंगे। कोटा ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग, मतलब अपनी गाड़ी न्यू कोटा पहुंच रही है। उसके बाद सीधा कोटा जंक्शन ही है। हम लोग बिफोर टाइम चल रहे हैं एक्चुअली, इसलिए हमें शायद स्लो डाउन किया गया है। तो फिलहाल धीमे धीमे रफ्तार में न्यू कोटा स्टेशन हम लोग स्किप करने वाले हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताना, पहले स्टेशन का नाम कुछ और था, आप लोग बताना मुझे क्या था। अब स्टेशन को, इस स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और एक सब स्टेशन बनाया जाएगा कोटा का। यहाँ से भी गाड़ियाँ वगैरह खुलेंगी, काम वगैरह चल रहा है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे हॉल्ट भी लेने लगी हैं अब। सामने देखिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग बनाई जा रही है, क्या खूबसूरत ये स्टेशन बन रहा है। अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खैर ज़बरदस्त बन जाएगा जब ये पूरा हो जाएगा तब।
जंक्शन का यार्ड हम लोग फिलहाल पार कर रहे हैं। इस तरफ पूरा यार्ड है, देखो। सामने डीजल लोकोमोटिव के साथ कोई तो ट्रेन आ रही है। क्या बात है, मालगाड़ी के साथ डीजल लोकोमोटिव। ICF ब्रेक आपको दिख रही है, कोटा इटावा एक्सप्रेस के हैं। वैप 7 के साथ एक और कोई गाड़ी भी खड़ी है कोटा जंक्शन पे। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। कोई पैसेंजर ट्रेन लग रही है मुझे ये। अच्छा, ये वो हल्दी घाटी पैसेंजर, हल्दी घाटी एक्सप्रेस, वैप 7 लगता है इसको। क्या बात है। तो अपने समय से करीब 7 मिनट बिफोर टाइम अपनी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है कोटा जंक्शन स्टेशन। अब एक सीन क्या हुआ, केटरिंग से जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ना, अब मैंने ध्यान दिया नहीं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने सोचा आ ही जाएगा, पेमेंट भी कर दिया था। पता लगा वो ऑर्डर रेस्टोरेंट की तरफ से कैंसिल हो गया था और पैसा रिफंड आ गया हालांकि, बट अब ऑर्डर तो नहीं आ रहा है। तो आगे फटाफट से अब सवाई माधोपुर पर अपना स्टॉप है, यहाँ से निकलने के बाद तो वहाँ पे ऑर्डर करूँगा मैं। फ़िलहाल तो चलते हैं और अपना कोच जो है वो चेंज करते हैं। अब 3 AC इकोनॉमी से सीधा 2 टायर में जाएंगे। A1 है अपना कोच, 45 नंबर अपनी बर्थ। बाकी कोटा जंक्शन आप देख लो, ऐसा कुछ है। ये स्टेशन भी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखो आप, काम चल रहा है। जब भी बनेगा ना बहुत खूबसूरत लगेगा। चलते हैं। AC के डब्बे काफ़ी ज़्यादा हैं इस गाड़ी में। कोटा एक डिविजनल हेडक्वार्टर AWCR का, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का, और जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से जो आपकी गुना वाली लाइन है वो अलग होती है। चलो जी पीछे की तरफ। A1 लास्ट सेकंड कोच है अपना। चलो AC 2 टायर में शिफ्ट हो गया हूँ मैं। कोच तो खाली है 2 टायर का। बाहर चलते हैं, ऑर्डर प्लेस करते पहले। मुझे वो याद आया, भूख लग रही है प्लीज़ यार। 2 टायर बहुत साफ़ सुथरा है। आप देखो गाड़ी बहुत दूर से आ रही है, सोचिए कोची से आ रही है, और साफ़ सफाई मेंटेन्ड है यार। थम्स अप। अभी थोड़ी देर में गणगौर एक्सप्रेस वगैरह यहाँ पहुँचेंगी। डाउन में भी अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मतलब कोटा से निकलने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा हैं फिलहाल। सागोरिया जो हमारे आगे निकली है, नहीं हमारे बाद निकलेगी, और उसके बाद अभी नंदा देवी एक्सप्रेस 1A से निकलेगी। कोटा पटना 6:10 के आसपास निकलेगी। कोटा इटावा है, ये सब गाड़ियाँ ने निकलना है अभी। मालगाड़ी स्किप करने वाली क्या? नहीं, सही है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना जो है वो शुरू हो गया राजस्थान में हम लोग फिलहाल, और जैसे जैसे शाम ढल रही है मुझे लगता है जैकेट निकालना पड़ेगा। चलिए, गार्ड साहब की तरफ से सिग्नल ग्रीन निकलने के लिए। शाम होते होते कोटा जंक्शन से अपना डिपार्चर हो रहा है। बाकी यहाँ से फ़िलहाल अगर ट्रैफिक की बात करें ना, तो श्रीगंगानगर एक्सप्रेस आ रही है, झालावाड़ श्रीगंगानगर, वो भी आएगी, अभी वो निकलेगी। 1 नंबर पे आएगी वो। उधर से मंदसौर कोटा एक्सप्रेस आ रही है। अभी ना सामने से जो ट्रेन क्रॉसिंग होने वाली है ना, गणगौर एक्सप्रेस और अजीमाबाद, 2 बची हैं। दोनों ही अभी सवाई माधोपुर पे हैं। एक सवाई माधोपुर पे खड़ी है और एक वहाँ से निकल रही है। कोटा जंक्शन ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैंने। आएगा अपना सवाई माधोपुर पर खाना। यहाँ देखो नंदा देवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे लगी हुई है।
और कुछ ऐसे स्टॉल्स वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, चलो ये अच्छी बात है। ओहो क्या बढ़िया जनरेटर कार चल रहा है यहाँ नंदा देवी एक्सप्रेस का। अभी पावर चालू नहीं हुआ है, डिपार्चर में टाइम है। चंबल नदी को फिलहाल हम लोग क्रॉस करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कोटा से निकलते ही क्रॉस होते हैं हम लोग। देखिए एक और लाइन जो है कोटा से अलग होती है, वो है आपकी चित्तौड़गढ़ जाने वाली, जिससे आपकी मंदसौर कोटा एक्सप्रेस आ रही है। वो आपका वाया बूंदी होते हुए आती है। चलिए जी नदी दिखाता हूँ अब मैं आपको। और शाम ढल रही है, फिलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे ना ठंड बढ़ती जाएगी और मज़ा आएगा। सनसेट एंजॉय करेंगे। ठंडियों में सनसेट वैसे भी बहुत खूबसूरत होता है। फिलहाल गुरला जंक्शन को अपनी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है। यहीं से जो बूंदी वाली लाइन है वो अलग होती है। ये लाइन आप देख लीजिए, ये निकल जाएगी बूंदी की तरफ। वो खड़ी है देखो, मंदसौर कोटा एक्सप्रेस। उसे भी सिग्नल मिला एंट्री के लिए। WG 9 के साथ है, क्या बात है। सामने से आ रही है अजीमाबाद एक्सप्रेस, राजगीर से चलकर अहमदाबाद को आने वाली। हम लोग तो फिलहाल धीमे धीमे रफ्तार में चल रहे हैं कुछ समय से। अजीमाबाद एक्सप्रेस। अभी मैं वेट कर रहा हूँ गणगौर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग का। ऑलमोस्ट वो आ चुकी है। अभी जस्ट अपने को लबान पर क्रॉस हुई अजीमाबाद एक्सप्रेस। इसके पीछे इंदरगढ़ सुबेरगंज मंडी से निकल चुकी है वो, तो बस आती होगी। क्रॉसिंग दिखा के फिर चलेंगे अपन सनसेट एंजॉय करने। बहुत खूबसूरत हो रहा है उधर। और बाकी अभी जैसे जैसे सवाई माधोपुर के हम लोग पास जाएंगे, व्यूज़ बहुत खूबसूरत होते चले जाएंगे। मतलब सामने देखो आपको हल्के हल्के पहाड़ दिखना चालू होंगे, बहुत हल्के हल्के। अब हम लोग इनके और करीब जाएंगे। फिलहाल हम लोग लाखेरी स्किप करने, माफ़ करना। इसके बाद आता है आपका इंदरगढ़
सुमेरगंज मंडी, वहाँ से निकली अभी अपनी गणगौर एक्सप्रेस। वो आ गई गणगौर एक्सप्रेस, जयपुर मुंबई सेंट्रल। और ये सनसेट देखिए बस आप, ओ हो, बेहद खूबसूरत। ठंडियों का समय और ये ढलती शाम, ज़बरदस्त। तो फिलहाल अपनी ट्रेन इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी को स्किप कर रही है। एक 130 में बिल्कुल स्पीड अपनी ट्रेन की लॉक हो चुकी है। आप देखो बढ़िया एक जैसे रास्ता में अपनी ट्रेन भाग रही है। और ये व्यूज़ गजब खूबसूरत। क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, आप ये देखो। गाड़ी अपनी 20 किलोमीटर दूर रह गई अब सवाई माधोपुर स्टेशन से। ये देख लीजिए जयपुर वाली लाइन आकर हमसे मिल रही है। इसी के साथ सवाई माधोपुर हम लोग पहुंच रहे हैं। और क्या खूबसूरत सी शाम जो है वो ढली है। रोड शेड का वेब 7, काफ़ी गाड़ियों का रिवर्सल होता है, तो यहाँ पे आपको लोकोमोटिव जो है वो दिख जाएंगे। इसके पीछे विशाखापट्टनम शेड का और उसके पीछे विशाखापट्टनम शेड का वेब 7, सवाई माधोपुर। Your attention please. Train number 22655 Ernakulam Junction, Hazrat Nizamuddin Superfast Express from Ernakulam Junction. चलिए जी, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल सवाई माधोपुर जंक्शन स्टेशन। सबसे पहला काम किया मैंने, खाना जो है वो रिसीव किया। और अब यहाँ से अपनी गाड़ी जो है, माफ़ कीजिएगा अभी एक और सीन हुआ कि मैं गलत सीट पे बैठ गया था। मेरा जो सीट नंबर था A2 में 45 था, मैं A1 में बैठा था, हालांकि वो भी खाली था। अभी टीटी सर ने बताया जब वो चेक करने आए तो कई बार ये भी हो जाता है। बाकी सवाई माधोपुर SWM स्टेशन कोड है, राजस्थान के अंदर आता है। और जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से मेन जो जयपुर वाली लाइन है वो अलग हो जाती है। जो गणगौर एक्सप्रेस हमें क्रॉस हुई है वो यहाँ पे पहले आती है, रिवर्सल लेती है, फिर आगे बढ़ती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो पकोड़े हैं बहुत फेमस हैं। अगर आपकी गाड़ी रुक रही है तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बड़े ही चटपटे से होते हैं और हरी मिर्च उसमें डली होती है। बाकी यहाँ देख लीजिए शाम जो है ढल चुकी है और टेम्परेचर में बहुत गिरावट है। बस अब मैं खाना वगैरह खाऊँगा थोड़ा, ये इसके बाद अपना जो जैकेट वगैरह पहनेंगे
2 मिनट का हॉल्ट था, डिपार्चर का सिग्नल भी हो चुका है और चलिए चलते हैं, लेते हैं डिपार्चर। बाकी दूसरे साइड से आप देख लीजिए सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से रणथंभौर नेशनल पार्क भी काफ़ी करीब है, तो स्टेशन पे आपको इस तरीके से चित्र जो है वो दिख जाएंगे। लगभग 6 बजे हैं अभी। और अभी सामने से जनशताब्दी एक्सप्रेस जो ना वो आने वाली है, डिस्प्ले पे लग चुकी है यहाँ पे, कोटा जनशताब्दी। और खाने का रिव्यू मैं आपको अंदर तो करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आसपास पैसेंजर जो है वो सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता मैं बिल्कुल भी। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि खाने का टेस्ट कैसा है। स्टेशन एग्जिट करके अब यार्ड से हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो चालू करेंगे। सिग्नल ग्रीन है हमारे लिए। फिलहाल गंगापुर सिटी स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, साथ में मेरे ख्याल से ये मालगाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। लूप पे मालगाड़ी खड़ी है, जी हाँ। अरे ओवरटेक भी कर रहे हैं हम लोग, क्या बात है। दोनों तरफ लूप पे ट्रेन खड़ी है। कोई पैसेंजर ट्रेन लग रही है मुझे जिसको लोकोमोटिव लगेगा, तो ये ओवरटेक नहीं था। गंगापुर सिटी जंक्शन। ट्रैक 12 मालगाड़ी के साथ। तो अभी करीब 6:30 बज चुके हैं और ठंडी जो है अब ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो चुकी है। करंट टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस, पर जब हवा लग रही है ना तो वो ज़्यादा फील हो रहा है। बाकी फ़िलहाल अभी गंगापुर सिटी हम लोगों ने स्किप किया है। यहाँ पे रात का मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री जा रहा है। इवन दिल्ली का भी यही हाल है। तो वेलकम टू विंटर जर्नीज। और दिल्ली पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है हल्की फुल्की धुंध भी हमें देखने को मिलेगी, होपफुली, देखते हैं। बाकी खाना वगैरह मैंने खा लिया है और उसी दौरान कोटा जनशताब्दी जो वो भी क्रॉस हो गई। खाना ठीक ठाक था, मतलब उतना अच्छा भी नहीं लगा मुझे पर्सनली, पर भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा बहुत तो खा लिया। फिलहाल चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधा श्री महावीर जी स्टेशन को हम लोग स्किप करेंगे, वो दिखाता हूँ मैं। फिलहाल अपनी ट्रेन हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। इसके पहले अपनी ट्रेन ने श्री महावीर जी स्टेशन को स्किप किया है। फ्लैट 130। फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन को और अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग मुंबई राजधानी से भी होने वाली है। सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है और आप देखो हल्की फुल्की धूल जो है वो यहाँ पे गिर रही है। बयाना जंक्शन स्टेशन फ्लैट 130 में हम लोग स्किप कर रहे हैं और सामने से आ गई मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130। क्या बात है, ताबड़तोड़ एक्शन। इसके पीछे पीछे थोड़ी देर में अगस्त क्रांति राजधानी आएगी। चलिए जी, क्रॉसिंग में अगला नंबर है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12954।
केला देवी स्टेशन पे क्रॉसिंग होने वाली है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। बैक टू बैक एक्शन जो टुवर्ड्स मुंबई निकलता है सब आ रहा है अभी। इन सबके पहले महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तो मुझसे मिस हो गई, बाकी कोई ना। फिलहाल ट्रेन का माहौल अपना बहुत ही शांत है, अंदर सब लोग आराम कर रहे हैं। गाड़ी 900-130 की रफ्तार में भाग रही है और आ गई अगस्त क्रांति राजधानी। क्या बात है। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। कोटा मथुरा या कोटा दिल्ली लाइन का एक इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। हाँ जी, तो रात के करीब बज चुके हैं। रात कहें शाम कहें जो भी कहें, 7:55 पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन को है सबसे पहले ये आपको मैं बता दूं, एक लाइन इस तरफ से यानी कि उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल जाती है टुवर्ड्स आपका जयपुर, और इस तरफ एक लाइन यहाँ से आगरा की ओर निकल जाती है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। बाकी सीधा हम लोग यहाँ से मथुरा की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि करीब 35 किलोमीटर दूर और रह जाता है। टेम्परेचर में और गिरावट, इसी के साथ अभी करंट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस। मैंने डबल जैकेट पहना हुआ है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पहुँचते पहुँचते और टेम्परेचर गिरेगा। बाकी ट्रेन में लगातार साइड पेंटर की सर्विस चल रही है, कहीं ना कहीं से वेंडर चढ़ते हैं, खाना वगैरह मिल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि साइड पेंटर का क्या है ना, फ्लक्चुएटिंग रहता है। उससे बेहतर है कि ई केटरिंग से ऑर्डर कर लो। बाकी WCR के अंडर में आता है रेलवे स्टेशन भरतपुर जंक्शन। और अभी जो क्रॉसिंग हुई ना अपनी यहाँ पे आपका भरतपुर आउटर पे, वो थी पश्चिम एक्सप्रेस। वैसे तो पश्चिम एक्सप्रेस आगे निकलती है, ठीक है, मुंबई राजधानी के, बट यू नो मुंबई राजधानी तुगलकाबाद पे ही ओवरटेक हो जाता है। खैर चलिए, 2 मिनट का यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट है, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी चल रही है। लेते हैं डिपार्चर की तैयारी। चलो जी, डिपार्चर भरतपुर जंक्शन से। और ये स्टेशन बड़ा पसंद है मुझे, खुला खुला प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और उधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आगरा और मथुरा जो लाइन वाली गाड़ियाँ हैं वो ऑपरेट होती हैं, माफ़ कीजिएगा जयपुर लाइन वाली। और इधर ये जो प्लेटफॉर्म से यहाँ पे मेन लाइन का ट्रैफिक रहता है। मेन लाइन पे अपनी गाड़ी रुकी थी तो एक्सेलरेशन भी उतना ही तेज़ होगा। ठीक ठाक रफ्तार में भरतपुर स्किप करती हैं कुछ राजधानियाँ, दुरंतो वगैरह। दूर वहाँ आपको लाल सिग्नल दिख रहा होगा, वही लाइन है आगरा की ओर जाती है। बस यहाँ से अब मथुरा ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। और आप धीरे धीरे धुंध देखिए बढ़ती जा रही है, ठंड भी उतनी ही बढ़ रही है। मथुरा हम लोग पहुँचने वाले हैं, मतलब काफ़ी बिफोर आ गए यहाँ पर भी। एक्चुअली इस ट्रेन को बहुत टाइम दिया हुआ है, तो स्लो स्लो हम लोग एंट्री लेंगे मथुरा जंक्शन में। और आप धुंध देखिए, उधर से जो आगरा वाली लाइन है वो भी आ रही है। सामने से यहाँ पे मेवाड़ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन उदयपुर सिटी। क्या ज़बरदस्त ट्रैक साउंड आ रहा है भाई साहब, मज़ा आ गया।
ये ट्रेन कोटा में जाके रिवर्सल लेगी और वहां से फिर बूंदी के रास्ते चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर पहुंचेगी। उधर WH9 के साथ मालगाड़ी खड़ी है मेन लाइन पे। क्या बढ़िया वेदर है। कोई तो ट्रेन हमारे आगे यहाँ पे निकलने के लिए तैयार है। फिलहाल तो मथुरा जंक्शन सुपर एक्टिव है, जबकि पीक ट्रैफिक टाइम जो शाम वाला था वो निकल गया है और रात वाला जो है वो अब शुरू होगा, पर अभी भी ऑलमोस्ट सारे ट्रैक ऑक्यूपाइड है। हम लोग को काफ़ी कोने वाले प्लेटफॉर्म में ले जाया जा रहा है। जी हाँ, तो करंट टाइम हो चुका है 8:37 और वैसे तो बहुत बिफोर आ रहे थे, पर करंट धीमे धीमे एंट्री करते हुए हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मिनट बिफोर टाइम आए हैं। 8:40 का अराइवल है, 8:45 का डिपार्चर है, 5 मिनट का हॉल्ट है। एकदम कोने वाले प्लेटफॉर्म पे हमें यहाँ पे रोका गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 7। रेयरली यहाँ पे गाड़ियों को लिया जाता है, मोस्टली गाड़ियाँ जो है उस तरफ आपका 3 या 4 नंबर पे आती है और वहीं से निकल जाती हैं सीधा जाने वाली। ये देख लो आप, मथुरा जंक्शन स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है। उस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 इतने प्लेटफॉर्म से सारे एक्टिव रहते हैं। मेन लाइन का ये प्लेटफॉर्म है, माफ़ कीजिएगा, मेन लाइन का ये स्टेशन है। इतना ट्रैफिक दिल्ली से आने वाला, टुवर्ड्स आपका आगरा जाने वाला, साउथ जाने वाला, मुंबई जाने वाला, सब ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, तो काफ़ी बिजी रहता है ये स्टेशन। बाकी बहुत सारे लाइंस भी अलग होती हैं। कहाँ के लिए अलग होती है ये आप लोग कहाँ के लिए अलग होती है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ये आप सभी के लिए फ़िलहाल होमवर्क है। फिलहाल श्री कृष्ण की जन्मभूमि से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा कमेंट सेक्शन में सारे लोग जो भी देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर से लिख देना। यहाँ से ऑलमोस्ट अपना 2 घंटे का सफ़र और बचेगा। गाड़ी ताबड़तोड़ रफ्तार में नॉन स्टॉप जाएगी, आगे कोई ट्रैफिक है नहीं अपने पीछे। ज़रूर से इंदौर ऊना हिमाचल एक्सप्रेस आ रही है, मुझे नहीं लगता वो हमें ओवरटेक वगैरह करेगी, क्योंकि वो नॉर्मल एक्सप्रेस गाड़ी है, हम लोग सुपर फास्ट ट्रेन है। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ स्टॉल वगैरह यहाँ पे खुले हैं। और करंट टेम्परेचर, जी हाँ, मेन बात उस चीज़ की करनी है, करीब 9 डिग्री। और आज का यहाँ का लो मैंने चेक किया कि रात में कितना जाएगा, 3 डिग्री। फ्रीजिंग टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ठंड अच्छी खासी है। चलिए फ़िलहाल थोड़ा वॉकिंग करते हैं, पानी वानी खरीदता हूँ मैं और सफ़र को जारी रखते हैं। चलिए बिल्कुल डॉट ऑन टाइम मथुरा जंक्शन से अपना डिपार्चर 8:45 पे, और इंदौर ऊना हिमाचल एक्सप्रेस हमारे पीछे एंट्री लेगी। करेंटली ये यहाँ पे चल रहा है मथुरा में, और सामने से नई दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी भी आ रही है। देखिए आगरा इंटरसिटी के लिए सिग्नल हो चुका है। लाइन नंबर 1 प्लेटफॉर्म नंबर 1 अलॉट हो चुका है। ये आ गई फाइनली आपका नई दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस। वेब 5 लोकोमोटिव लीड कर रहा था इसे। ये भी लगभग 40 से 50 मिनट के आसपास लेट है आज। फिलहाल अपनी ट्रेन तुगलकाबाद स्टेशन को स्किप कर रही है।
ट्रेन ओखला स्टेशन को स्किप कर रही है धीमे धीमे रफ्तार में। अब यहाँ से अपना डेस्टिनेशन दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन जो है वो मात्र यूँ मान लीजिए 3 किलोमीटर है। 10:23 अभी वक्त हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही पहुँच रहे हैं हम लोग। और वहाँ देखो ऊपर से फ्लाइट जा रही है। फिलहाल अपनी ये क्रॉसिंग हो रही है दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस से। तो अपने समय से करीब यूँ मान लीजिए 5 मिनट बिफोर टाइम फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये गाड़ी तो बहुत लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके यहाँ पहुंची है। और एक चीज़ मुझे इसमें कमी लगी, इतनी लंबी दूरी की गाड़ी है, हालांकि वीकली है, पर इसमें पेंट्री का होना चाहिए। बहुत लंबा सफ़र ये तय करती है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ सफाई वगैरह की और ये सब चीज़ें, तो इस गाड़ी में सफाई वगैरह बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस अच्छा है, ऑन टाइम चलती है। थोड़ा सा स्लैग वगैरह दिया हुआ है, इससे लेट नहीं होती। सीट आसानी से नहीं मिलती है, गाड़ी लंबी दूरी की है तो इसमें डिमांड रहती है सीटों की। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। फिलहाल कैसा लगे जर्नी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना। यहाँ से एक स्पेशल इवेंट के लिए निकल रहा हूँ मैं, मुझे कल सुबह फ्लाइट है, तो नई दिल्ली की ओर रवाना होऊंगा। और आप सभी को वीडियो शायद आप लोग देख चुके होंगे, कौन सा है गैस करना कमेंट में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। रॉ ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना। दिस इज चैनल फ्रॉम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 8।